जैसा कि आप लोगों को पता है, बेल्ट्रॉन में जो एग्जाम में पूछने 60 नंबर का जो क्वेश्चन हुआ उसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लॉ लेवल के होंगे, और लगभग मिडिल सेक्शन के 10-15 क्वेश्चन होते हैं, और उसके अलावा एडवांस होते हैं। तो उसी एडवांस सेक्शन में जो आपका रिजल्ट को लाता है, उसी एडवांस सेक्शन में मेलिंग टैब, जिसका नाम आपने बिल्कुल ही सुना होगा, और मेलिंग टैब से 5 से 6 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछता है। चूंकि डिफिकल्ट है और निश्चित पूछता है, तो इसके लिए हमने एक शानदार ट्रिक और एक कॉन्सेप्ट लेकर के हम आपको आपके पास आए हैं, और आप इसको देखें। जिसके बाद क्या होगा कि आप सिर्फ, यानी ये वीडियो देखने के बाद से ही 5 से 6 क्वेश्चन को निश्चित रूप से कर पाएंगे। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद, पूरा कंप्लीट इस वीडियो को देखने के बाद, किसी भी सेट को, या डाटा इंटरप्रेटर में पूछा है या फिर प्रीवियस ईयर में, किसी भी सेट को उठाएं, और मेलिंग टैब से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप, यानी आप जो टफ सेक्शन है, एडवांस सेक्शन है, वो इस वीडियो में बिल्कुल आसानी में बताया गया है, और आसानी से आप उसको, यानी कि कर पाएंगे। तो चलिए समझाने की हम कोशिश करेंगे, कि बिल्कुल आसानी से आप लोग इसको समझ पाएं, और मेलिंग टैब जो आपको ज्यादा टफ लगता है, वो बिल्कुल ही आज के बाद, अभी के बाद बिल्कुल ही आसान लगेगा। ऐसा आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर कर पाएंगे। और आपको एक्स्ट्रा मेलिंग टैब का कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसमें जो नोट्स है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल भी दिया जाएगा, और हम अभी एक्सप्लेन भी करेंगे। इसके अलावा हमने जो क्लास में पढ़ाया है, क्लास का वीडियो भी मेलिंग टैब का प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं तो क्लास का वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर उससे भी सटीक और शॉर्टकट में यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं हो, क्योंकि एग्जाम बहुत ही कम समय मतलब होने वाला है। तो एग्जाम के लिए बस 10 से 12 दिन बचे हैं, तो अब इसको आसानी से आप लोग एक बार देखें और जाने। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेलिंग टैब में सबसे बड़ी बात है कि मेलिंग टैब हुआ कैसे। मेलिंग टैब का सबसे पहला ये है कि इसका शॉर्टकट क्या होता है। तो मेलिंग टैब का शॉर्टकट अल्ट के साथ एम होता है। दूसरा चीज है, इसमें निश्चित पूछेगा, अभी जो वीडियो देखेंगे उससे 5-6 क्वेश्चन निश्चित रहेगा। यहाँ पर क्या होता है मेलिंग टैब में, ये देखना, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया था, हिंदी में लिखा गया था। तो यहाँ पर ये हिंदी में, इंग्लिश में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ। एक ही तरह के डॉक्यूमेंट को हम एक ही तरह के डॉक्यूमेंट को एक से अधिकतम, मतलब एक ही तरह के डॉक्यूमेंट को ज्यादा लोगों के लिए रेडी करना है, तो उसके लिए हम मेलिंग टैब का उपयोग करते हैं। जैसे अगर 100 स्टूडेंट है, उसके लिए सर्टिफिकेट रेडी करना है, तो उसका नाम अलग अलग होगा, और सर्टिफिकेट का फॉर्मेट एक ही होगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये जैसे ये, तो नाम यहाँ पर अलग अलग हो सकता है, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट एक ही होगा, उसका डिटेल सिर्फ अलग अलग होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि एक ही तरह का डॉक्यूमेंट, एक ही सर्टिफिकेट, एक ही तरह का सर्टिफिकेट जिसमें डेटा अलग हो, सभी के लिए रेडी करना है। इनविटेशन कार्ड एक ही रहता है, जिसमें नाम अलग अलग होता है। अपॉइंटमेंट लेटर भी एक ही तरह का अपॉइंटमेंट लेटर, अगर 100 लोगों के लिए तैयार करना हो, या फिर आईडी कार्ड, या एक ही तरह के डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोगों के लिए तैयार करना हो, तो इसके लिए हम करते हैं मेलिंग टैब का यूज। तो यूज समझ में आ गया, एक ही तरह के डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोगों को तैयार करने के लिए मेलिंग टैब का यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट, मेलिंग टैब में 3 तरह के दस्तावेज शामिल है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर से हम बता रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निश्चित पूछता ही है। तो आप इसको याद ही कर लें। मेलिंग मेल मर्ज प्रक्रिया में, यानी ये जो सर्टिफिकेट बनाना हो, इनविटेशन बनाना हो, अपॉइंटमेंट लेटर, एक ही तरह के डॉक्यूमेंट लोगों के लिए बनाना हो, इस पूरे प्रक्रिया में 3 तरह के डॉक्यूमेंट इंगेज होते हैं। क्या क्या बनाने की प्रक्रिया में यूज होता है, तो पहला होता है मेन डॉक्यूमेंट, दूसरा होता है डेटा सोर्स, और तीसरा होता है फाइनल डॉक्यूमेंट, यानी मर्ज डॉक्यूमेंट। इसको समझेंगे अच्छे से। मेन डॉक्यूमेंट वो होता है जो फॉर्मेट होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक देखेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मेट है। ये हमने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया, यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। हम एक फॉर्मेट तैयार कर लिए, जो इसमें अलग अलग लोगों का नाम भराना है, डिटेल भराना है। तो ये जो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को हम लोग कहेंगे मेन डॉक्यूमेंट। तो मेन डॉक्यूमेंट समझ गए। जो फॉर्मेट, एक ही फॉर्मेट जो सबके लिए यूज होना है, उसको क्या बोलेंगे, मेन डॉक्यूमेंट। दूसरा है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स यानी अगर आपका ये फॉर्मेट है, इसके अंदर जो कुछ डेटा भराएगा,
तो वो डेटा कहीं पर लिस्ट बना हुआ होगा। उस लिस्ट को जहां से हम डेटा लाते हैं उस लिस्ट को कहा जाएगा डेटा सोर्स। जैसे हम मान लिए कि यहाँ पर एक डेटा सोर्स हम रखे हुए हैं, यहाँ पर देखेंगे ये लिस्ट है, अनिरुद्ध सिंह, मोहित कुमार, एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज और डिपार्टमेंट या सेक्टर, ये लिस्ट है। यहाँ पर 5 लोगों का दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि इस 5 लोगों का सर्टिफिकेट बन जाए, तो इसके लिए हम पहले ये फॉर्मेट तैयार करेंगे जिसको मेन डॉक्यूमेंट कहा जाता है। फिर ये जो डेटा सोर्स में जो डेटा है यानी डॉक्टर का नाम, एप्लीकेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज या डिपार्टमेंट, इसमें देखेंगे यहाँ पर है डॉक्टर का नाम, यहाँ पर एप्लीकेंट जो होगा उसका नाम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, एज और यहाँ पर डिपार्टमेंट। तो यही चीज का हमको जरूरत था। तो ये इसमें सबके लिए जो अलग अलग भरा था, तो उसके लिए हमने जो डेटा तैयार किया हुआ है, जो ये डेटा उसके अंदर इस लिस्ट से उठ करके, और इस लिस्ट से उठ करके इसमें जो भराना है, यानी मेन डॉक्यूमेंट में जाना है कौन चीज, डेटा सोर्स। यानी डेटा सोर्स क्या होता है, लोगों का अलग अलग डिटेल, यानी लोगों का जो अलग अलग डिटेल होता है, ये लोगों का अलग अलग डिटेल, यानी अलग अलग डॉक्टर का नाम जिसने इशू किया है, अलग अलग सबके लिए प्रॉपर जो डेटा होता है उसको कहा जाता है डेटा सोर्स। यानी फॉर्म को कहा जाता है मेन डॉक्यूमेंट, और उसमें जो भरा जाएगा फॉर्म के अंदर उसको कहा जाता है डेटा सोर्स। इसको हिंदी में डाटा स्रोत भी कहते हैं। और उसके बाद जब दोनों को मिला दिए, मतलब फॉर्म में डाटा को हम भर दिए, फॉर्म में जब डेटा को हम भर देते हैं उसको कहा जाता है मर्ज डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म एक पहले से था, उसमें ये जो लिस्ट में डेटा था, आप लिस्ट एक बार और देखें। दूसरा नंबर का है अभिषेक है, स्टूडेंट का नाम आनवी है, 18/3/2002 है, 23 वर्ष, स्पोर्ट है। आप देखें ये हमने भर दिया है, अभिषेक है, आनवी है, 23 वर्ष है, 18/3/2002 है, स्पोर्ट्स पटना, ये इशू स्विंग पैलेस दिया हुआ। तो ये जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, यानी फॉर्म जो हुआ वो मेन डॉक्यूमेंट, उसके अंदर डेटा जो लिस्ट बना हुआ है उसको कहेंगे डेटा सोर्स, और फाइनल डॉक्यूमेंट उसको कहा जाएगा जब डेटा सोर्स को फॉर्म में मिला देते हैं। यानी मेन डॉक्यूमेंट में मेन डॉक्यूमेंट में हम डेटा सोर्स को मिलाते हैं, यानी फॉर्म में हम डिटेल को भर देते हैं, तो वो जो फाइनल डॉक्यूमेंट निकलता है उसी को कहा जाता है मर्ज डॉक्यूमेंट। ये हो गया मर्ज डॉक्यूमेंट, ये हो गया मेन डॉक्यूमेंट, और ये हो गया डेटा सोर्स। तीन मिला करके एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट बनता है। तो मेल मर्ज प्रक्रिया में तीन शामिल हैं, फॉर्म यानी मेन डॉक्यूमेंट, डिटेल यानी डेटा सोर्स, और दोनों मिला के मर्ज होने पर फाइनल डॉक्यूमेंट। चलिए, अब सवाल यह है कि डेटा सोर्स में अधिकतम कितने फील्ड हो सकते हैं। तो फील्ड को समझिए, अधिकतम याद करना 63 फील्ड होते हैं। तो फील्ड को समझना, फील्ड होता क्या है। जैसे कि हमने भरा, एक फील्ड ये हो गया नाम, डॉक्टर का नाम वाला, दूसरा फील्ड ये हो गया कॉलम का नाम, यानी एप्लीकेंट का नाम वाला, तीसरा फील्ड डेट ऑफ बर्थ वाला, तो चौथा फील्ड एज वाला, ये पांचवा फील्ड डिपार्टमेंट वाला, इस तरह से छठा सातवां आठवां। तो टोटल कितने फील्ड हो सकते हैं मेल मर्ज में, तो उसको हम बोलेंगे 63। यानी 63 डेटा सोर्स में, यानी डेटा सोर्स में टोटल 63 फील्ड होते हैं। अगर हम डेटा सोर्स कहीं बनाते हैं कॉलम वाइज, तो इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से टोटल 63 कॉलम में डेटा आ सकते हैं डेटा सोर्स बनाने के लिए। डेटा सोर्स के फाइल हो सकते हैं डेटा सोर्स में, यानी अगर हम डेटा बनाते हैं, अभी हमने ये एक्सेल से लाया, किस किस प्रोग्राम से डेटा बना करके लाया जा सकता है डेटा सोर्स के लिए, यानी पर्सनल डिटेल के लिए। फॉर्म तो फॉर्मेट हुआ, लेकिन डेटा सोर्स हमको डेटा, लोगों का अलग अलग डेटा जो लिस्ट में होता है उसको किस किस प्रोग्राम से ला सकते हैं, तो याद रखना है, एक एक्सेल से ला सकते हैं, एक्सेस से ला सकते हैं, आउटलुक से ला सकते हैं, एमएस वर्ड से ला सकते हैं। यानी जनरली जिस प्रोग्राम में टेबल बनता है, आ, उस तरह से यानी डेटा मैनेजमेंट का जो काम करता है, टेबल बनता है, उस तरह के प्रोग्राम से हम डेटा सोर्स को ला सकते हैं। अब है मेल मर्ज में 6 स्टेप होते हैं। मेल मर्ज ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें जितने भी टॉपिक बताए गए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे को बता ही दिए गए हैं, इसलिए किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। मेल मर्ज में 6 स्टेप होते हैं, तो ये याद रखना है, ये भी पूछा जाता है 6 स्टेप, और ये भी पूछा जाता है कि पहला स्टेप कौन है, दूसरा स्टेप कौन है, तीसरा स्टेप का क्या नाम है, चौथा स्टेप का क्या नाम है, इस तरह से पूछा जाता है। तो यानी कि आपको याद रखना है, पहला से लेकर के, दूसरा से लेकर के, तीसरा से लेकर के, चौथा, पांचवा, छठा तक अगला स्टेप क्या क्या होना है।
सवाल है कि सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, यानी मेल मर्ज अगर हम डॉक्यूमेंट बनाना शुरू करते हैं तो पहला स्टेप क्या करते हैं, तो पहला स्टेप का काम होता है डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट करना, यानी कि किस तरह का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो टाइप को सिलेक्ट करना। यानी कि हम नीचे अब आपको बताएंगे कि कितने टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है 5 टाइप के डॉक्यूमेंट प्रकार होते हैं। तो पहला काम है कि 6 स्टेप में पहला काम है कि डॉक्यूमेंट क्या बनाना है इस तरह को सिलेक्ट करना है। दूसरा है, जब आपने डॉक्यूमेंट का टाइप सिलेक्ट कर लिया तो डॉक्यूमेंट पर काम शुरू करते हैं, तो स्टार्ट डॉक्यूमेंट। और सिलेक्ट रेसिपिएंट, जो डेटा सोर्स है उसको रेसिपिएंट बोलते हैं, यानी उसमें जो उसके अंदर जो हम डिटेल डालेंगे जिसके पास डेटा पहुंचना है, यानी कि हम जो सर्टिफिकेट बना रहे थे उसमें इस लोगों का अलग अलग जो डिटेल है, ये सभी डिटेल वाले लोग रेसिपिएंट कहलाते हैं जिसके पास जाना है। तो यहाँ पर डेटा सोर्स, यहाँ पर थर्ड स्टेप है सिलेक्ट रेसिपिएंट, किसको किसको भेजना है उसको रेडी करना है। राइट ए लेटर, फिर एक फॉर्म तैयार करना है, यानी पहले डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, फिर काम उस पर शुरू करना है। तीसरा सिलेक्ट रेसिपिएंट, किसको किसको भेजना है उसको रेडी करना है। चौथा, आप एक डॉक्यूमेंट बना लीजिए। और फिर पांचवा, पांचवा में देख लीजिए कि वो सही हो रहा है कि नहीं, रिव्यू द लेटर। और लास्ट में अगर वो अच्छा मतलब कि कपड़ों पर हो रहा है तो हम लास्ट में फिनिश कर देंगे। ये 6 स्टेप याद रखना है, पहले डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, फिर स्टार्ट करना है, रिसिपिएंट रेडी करना है यानी डेटा सोर्स वाले डिटेल को, फिर लेटर टाइप करना, फिर दोनों मिला के प्रीव्यू करेंगे, फिर फिनिश कर देंगे। ये 6 स्टेप को नहीं होता है तो आप रट जाएं। और अच्छे से क्लास के एक वीडियो में बताया गया, जो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा, तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और उस मेलिंग टैब वाले वीडियो को देखें जिसमें क्लास में बताया गया। चलिए खैर, 5 प्रकार के डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं, इसको रट लेना है। एक लेटर होता है, एक ईमेल मैसेज होता है, एक इनवेलप होता है, एक लेबल होता है, एक डायरेक्टरी। आप किसी भी बुक को निकालेंगे तो इस तरह से सिस्टमेटिक आपको नहीं मिलेगा, कहीं कोई ऑप्शन कहीं पर, कोई ऑप्शन कहीं पर, कोई ऑप्शन कहीं पर अलग अलग होता है, जो क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। तो उस सब जहां से क्वेश्चन उठाया जाता है उन सारे कंटेंट को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है एक नोट्स में, और आपको आपके सामने दिया जा रहा है। 5 तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, एक लेटर, ईमेल मैसेज, इनवेलप, लेबल और डायरेक्टरी। आपको ये तब समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी सेट को उठाएं और उसको करें, तब क्वेश्चन आपको देखने से पता चलेगा कि कितने आसान तरीके से आप बना पा रहे हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये है कि 5 इंपोर्टेंट शॉर्टकट, एडवांस शॉर्टकट है ये आपको याद रखना है। तो इसे याद करने के लिए भी हम आपको ट्रिक बताते हैं। मैं मर्ज द डॉक्यूमेंट, तो यहाँ इसका शॉर्टकट की है अल्ट शिफ्ट एन। तो मर्ज द डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट की है अल्ट शिफ्ट एन। और यहाँ पर एक है प्रिंट द मर्ज डॉक्यूमेंट, यहाँ पी से एम कर दीजिए, प्रिंट द मर्ज डॉक्यूमेंट का होगा अल्ट शिफ्ट एम। यहाँ पर ये एन गलती से लिखा गया है, आप इसको हम इरेज कर देते हैं, ये गलत है, अल्ट शिफ्ट एम याद रखना है। प्रीव्यू द मर्ज, प्रीव्यू द मर्ज, इसके लिए अल्ट शिफ्ट के याद रखना है। अब यहाँ पर है इंसर्ट मर्ज फील्ड, एफ से फील्ड और एफ से, यानी कि शॉर्टकट की एफ है तो एफ से फील्ड याद रखना है। इंसर्ट मर्ज फील्ड है तो अल्ट शिफ्ट एफ, और एडिट द मर्ज फील्ड है, ई से एडिट है तो अल्ट शिफ्ट ई। यहाँ पर ई से एडिट हो गया, एडिट मर्ज फील्ड, एफ से एडिट द मर्ज डॉक्यूमेंट ई से, और इंसर्ट मर्ज फील्ड एफ से, के से प्रीव्यू, एम से प्रिंट और एन से मर्ज द डॉक्यूमेंट। ये याद रखना है। इस तरह से हमने सारी चीजों को बताया मेलिंग टैब से रिलेटेड। आप एक बार अगर समझ में आएगा तो अच्छे से देखें, और क्लास में जो करवाया गया है वो वीडियो को एक बार अच्छे से देख लें, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सटीक लगा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली हम क्लास करवाने वाले हैं। और टेलीग्राम पर ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको आसानी से डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।